व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ XC सो दैट सर्किट इज रेजिस्टिव। आपको यहाँ पर ये पूरा सर्किट गिवन है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, जो ये इंडक्टर है ना, इसके आगे भी J लगना जरूरी है ना, तो ये मैंने मिस्टेक सुधार दी है। तो इनका कहना है कि जब हम इस सर्किट को देखेंगे यहां से, तो ये प्योरली रेजिस्टिव होगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर ये ऐसा बोले कोई भी आपका RLC रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एक बना हुआ एक सर्किट है, तो इसका इंपीडेंस बट ऑब्वियस अगर मैं जहां से जेड इक्विवेलेंट देखूंगा तो किस तरीके से नजर आएगा। एक अगर इसको पूरे को सॉल्व करूंगा तो एक रियल पार्ट होगा प्लस माइनस मुझे नहीं पता जो भी रहे, और J के साथ एक इमेजिनरी पोर्शन होगा। तो इनके कहने का मतलब है कि सर्किट क्या है, प्योरली रेजिस्टिव। तो यही तो हमारा रेजोनेंस है। रेजोनेंस का डेफिनेशन क्या है, सर्किट बिहेव लाइक प्योर रेजिस्टिव, जिसमें इमेजिनरी पोर्शन क्या हो जाए, इमेजिनरी पोर्शन आपका जीरो हो जाए, ठीक है, इमेजिनरी पोर्शन जीरो हो जाए। अब क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे तो क्या नजर आ जाएगा मुझे, यहां से अगर मैं Z इक्विवेलेंट देखूं इसका, तो ये 5 ओम और -10 ये सीरीज में रहेंगे और ये दोनों काय में रहेंगे पैरेलल। तो मैं ये ऐसा कर देता हूं J10, ठीक है, प्लस ये दोनों काय में आ गए, पैरेलल आ गए। तो दोनों पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो J5 और -JX, तो JJ कितना हो जाएगा, ये मैं J5 इंटू J है ना, इंटू का क्रॉस मत लगाना, नहीं तो वो X कंसिडर हो जाता है कई बार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रेजोनेंस में कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे होंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक रेजोनेंस वाले सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंदी कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। ठीक है, और कई बार टेस्ट सीरीज बनाने वाले भी बहुत लेंदी पूछ लेते हैं, बट आप गेट में, एक्चुअल गेट के एग्जाम में काफी आसान आने वाला है आपको। ठीक है, कैलकुलेशन से ज्यादा मत डरिएगा, वहां पर वैल्यू बहुत ही सटीक देंगे। और +5, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये दोनों मैंने सीरीज में कर दिए देखिए इस तरीके से, और ये पैरेलल में कर दिए। अब यहां पर एक देखिए, यहां से J कॉमन ले लेते हैं और एक J से कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, Z इक्विवेलेंट इक्वल टू -J10, ठीक है, और यहां पे कैंसिल कर दिया तो ये -J और 5XC डिवाइडेड बाय 5 XC प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए रियल और इमेजिनरी क्या है, ये दोनों क्या है, इमेजिनरी है और ये रियल है, तो हमें क्या है, प्योर रेजिस्टिव बनाना है, इसका मतलब इमेजिनरी को 0 करना है। ठीक है, तो इमेजिनरी को यहाँ पे 0 कर देंगे, तो इमेजिनरी पोर्शन कौन सा है हमारा, इमेजिनरी पोर्शन ये है, ये दैट इज इमेजिनरी, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है, -10 -5XC डिवाइडेड बाय 5 XC इक्वल टू 0। तो आप 10 को उधर ले जाइए, 10 को उधर ले जाएंगे और ये कितना हो जाएगा, -5XC इक्वल टू 10 उधर चले गया, फिर 10 तो 50 -10XC। ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 10 इधर आएगा तो प्लस 10 -5 तो कितना हो जाएगा 5XC इक्वल टू 50। तो XC कितना हो गया, ये हो गया 10 ओम। तो XC की वैल्यू हमें पूछी थी जो कि आ गई है 10 ओम। ठीक है, तो 10 इज द करेक्ट आंसर, C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको रेजोनेंस में बहुत बार पूछे जाते हैं। क्या बोलते हैं, कई बार आपको देखिए डायरेक्टली ऐसा लिखा नहीं रहेगा कि ये रेजोनेंस का क्वेश्चन है, ऐसा कभी भी नहीं लिखा रहेगा। आपको आपके हिसाब से क्वेश्चन को रीड करके समझना पड़ेगा कि रेजोनेंस का क्वेश्चन है या फिर नहीं है। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे सर इसमें कौन सी रेजोनेंस वाली बात थी, प्योर रेजिस्टिव बोला है तो हमको तो इमेजिनरी पार्ट 0 करना ही है। तो यही सब रेजोनेंस में भी होता है। ठीक है, बट आपको देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आपको लैंग्वेज में पता चलेगा कि आपको रेजोनेंस का सेंस होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो फिर दिक्कत होना स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, ये गेट 2018 में इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन के मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। जब भी ये गेट लिखा रहा है इसका मतलब किसी न किसी एक ब्रांच में आया हुआ है। द वोल्टेज V ऑफ टी अक्रॉस द टर्मिनल A एंड B के अक्रॉस ये V ऑफ टी है, as shown in the figure is a sinusoidal voltage having a frequency omega equal to 100 रेडियन पर सेकेंड। मतलब आपका ओमेगा कितना है, ओमेगा है आपका 100 गिवन है। When the inductor I of t is in phase with voltage V of t, मतलब ये जो I of t है इंडक्टर के अक्रॉस का करंट है, और यह जो इंडक्टर के अक्रॉस का करंट है वही आपका इस वोल्टेज के अक्रॉस का करंट, मतलब वोल्टेज सोर्स से जो करंट जा रहा होगा वही होगा, इस वोल्टेज सोर्स से जो प्रोड्यूस हो रहा करंट वही है ना। इसका मतलब सप्लाई वोल्टेज और करंट क्या है, एक ही फेज में है, एक ही फेज में है। ठीक है,
द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपिडेंस इन ओम सीन बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी से जो Z है, Z इक्विवेलेंट यहां से जो नजर आ रहा है वो आपको निकालना है। देखिए आपको एक चीज पता चल गई यहाँ पे कि जो वोल्टेज V ऑफ टी है और ये जो सप्लाई करंट, ये सप्लाई करंट या I ऑफ टी, भले इंडक्टर के अक्रॉस बोल दिया, लैंग्वेज में क्या लिखा कंफ्यूज करने के लिए कि इंडक्टर के थ्रू करंट है, बट वही करंट आपका कहां है, सप्लाई से जा रहा होगा। इसका मतलब सप्लाई वोल्टेज और करंट एक दूसरे के क्या है, फेज में है। दैट इज कॉल्ड, ये किसका फेजर है, ये रेजिस्टेंस का ही तो फेजर है। और रेजिस्टेंस का मतलब है कि ओवरऑल आपका सप्लाई वोल्टेज और करंट अगर एक ही फेज में है तो ये पूरा सर्क्यूट जो है वो कैसा बिहेव करेगा, प्योर रेजिस्टिव वाला बिहेव करेगा। और प्योर रेजिस्टिव बिहेव करने का मतलब है कि वापस से क्या है, इमेजिनरी पार्ट जीरो। वापस से क्या है, इमेजिनरी पार्ट, दैट इज रेजिस्टेंस, प्योरली रेजिस्टेंस, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, इक्विवेलेंट इंपीडेंस पूछा है। इसका मतलब इंपीडेंस क्या रहेगा, रियल पार्ट ही रहेगा। अगर ये है तो रियल पार्ट जो रहेगा, रियल पार्ट जो रहेगा पूरे इक्विवेलेंट का, वही आपका क्या रहेगा, जेड इक्विवेलेंट रहेगा। ठीक है, जेड इक्विवेलेंट रहेगा। अब देखिए जेड इक्विवेलेंट को कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। पर्टिकुलरली इन दोनों को मैं बोल देता हूं वाई इक्विवेलेंट, है ना। इनको एडमिटेंस से सॉल्व करिएगा। देखिए ट्रिक बता रहा हूं, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट अगर इन दोनों को आप इंपिडेंस के फॉर्म में सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा चली जाएगा। शॉर्टकट बता रहा हूं। देखिए आप क्या करिए, पहले इन दोनों का y इक्विवेलेंट सॉल्व कर लीजिए और फिर जब आप z इक्विवेलेंट लिखें तब आप क्या करिए, इसको तो j ओमेगा एल हो जाएगा, j ओमेगा एल, और इसको जब करेंगे तो y इक्विवेलेंट जो भी निकलेगा 1/y इक्विवेलेंट कर देना, 1/y इक्विवेलेंट कर देना, तो वापस से वो इंपीडेंस कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले y इक्विवेलेंट कैलकुलेट करता हूं। y इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, y इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस है तो इसको मैं 1/r लिख देता हूं। ठीक है, कंडक्टेंस आता है ना G, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस j ओमेगा सी, प्लस j ओमेगा सी। बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, ऐसा मत सोचिएगा सर यहाँ पे तो माइनस जे बाई ओमेगा सी होगा, वो ओमिक वैल्यू में है, ये मैं महो में लिख रहा हूं, एडमिटेंस फॉर्म में लिख रहा हूं, इसलिए G प्लस जे ओमेगा सी, G प्लस जे ओमेगा सी, कैपेसिटेंस का प्लस जे ओमेगा सी हो जाता है, इसलिए एडमिटेंस में क्या होता है, फायदा हो जाता है। अब देखिए इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूं तो कितना हो जाएगा, एलसीएम होके 1 प्लस ओमेगा आर सी, जे ओमेगा आर सी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, अब यहां पर जेड इक्विवेलेंट पे सेम, यहां पर क्या पुट करना है, 1 में करना है, तो ये ऊपर चले जाएगा। इसका मतलब है कि जेड इक्विवेलेंट इक्वल टू जे ओमेगा एल प्लस यहां पर करेंगे तो ये नीचे और ऊपर के साइड में आर अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा आर सी, जे ओमेगा आर सी आ गया ना। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट निकालना है, क्योंकि हमें पता है इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा तो जो रियल पार्ट रहेगा वही इक्विवेलेंट इंपीडेंस रहेगा। कैसे पता चला, क्योंकि फेजर आपका क्या है, रेजिस्टिव है, सप्लाई का वोल्टेज और करंट क्या है, एक ही फेज में है, तो दैट इज कंडीशन आपका रेजिस्टिव है। रेजिस्टिव मतलब कि रेजोनेंस कंडीशन। चलिए अब इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों का रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो 1 माइनस जे ओमेगा आर सी अपॉन 1 माइनस जे ओमेगा आर सी। अब थोड़ा स्मार्टली आप सोचिए, यहां से जेड इक्विवेलेंट सिर्फ रियल पार्ट कंसीडर करना है, तो रियल पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये तो इमेजिनरी हो जाएगा। अब देखिए इस रजिस्टर, ये नीचे वाला तो क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा फ्री फ्रॉम जे है ना, पूरा का पूरा आपका हो जाएगा रियल पार्ट हो जाएगा। तो ये आर का इस वाली क्वांटिटी का, ये आर का मल्टीप्लाई इसमें आर इसमें 1 में होगा तो आपका रियल रहेगा, और यही आर का मल्टीप्लाई अगर इसमें होगा तो ये क्या रहेगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं इसका मल्टीप्लाई सिर्फ इसमें कौन सी वाली क्वांटिटी उठानी है, सिंपली आपको इस रेजिस्टेंस का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा आर सी का स्क्वायर, 1 स्क्वायर अब प्लस ओमेगा आर सी का स्क्वायर। बाकी ये वाला क्वांटिटी इसमें भी मल्टीप्लाई होगा बट इमेजिनरी के फॉर्म में हो जाएगा, बट इमेजिनरी तो हमें लेना ही नहीं है, सिर्फ इस पूरी इक्वेशन से रियल पार्ट उठाना है, तो रियल पार्ट उठा लिया मैंने, यही मेरा क्या रहेगा, इक्विवेलेंट इंपीडेंस रहेगा। अब सारी वैल्यू पुट कर दो। अब देखिए इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, आपको मैं बताता हूं, रेजोनेंस के क्वेश्चन में आप टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा मिस्टेक करोगे। उसका रीजन है, एक तो आप पैरेलल, जब सीरीज रेजोनेंस आएगा ना तो बहुत आसानी से कर लोगे, बट जैसे ये पैरेलल, कुछ सीरीज और कुछ पैरेलल में कनेक्टेड है तो आपको एडमिटेंस फॉर्म से जाना पड़ेगा, तो आसान रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट अब इसको दोनों को पैरेलल करेंगे, माइनस जे बाई ओमेगा सी और आर, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, आ तो जाएगा बट लेंदी हो जाएगा। एक और चीज है,
बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वैल्यू शुरू से रख देते हैं। आप वैल्यू को शुरू से मत रखिए। अगर वैल्यू को शुरू से रखेंगे तो बहुत सारी चीजें कट हो रही होगी, शुरू से कैलकुलेटर उठाना लग जाएंगे आप क्या करिए, कोशिश करिए जे ओमेगा से लास्ट स्टेप पे आके जब आपकी फर्दर कैलकुलेशन और नहीं हो रही है वहां तक आप सिंबल के फॉर्म में लेके आइए और फिर वैल्यू लास्ट स्टेप पे रखिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी तरीके हैं जिससे हम लोग क्या है टाइम बचा सकते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 100। ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे ओमेगा कितना है 100, ओमेगा है 100, रेजिस्टेंस है 100 और कैपेसिटेंस कितना है 100 माइक्रोफेराड, 100 माइक्रोफेराड 10⁻⁻⁶ का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर मत भूल जाना। तो इसका मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6 तो ये चले जाएगा है ना, ये आपका 6 से खत्म हो गया तो 6 का ये हो जाएगा हमारा अंदर के अंदर स्क्वायरिंग हो गया तो 10⁻⁻⁶ से ये 6 शून्य गायब हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 1 बचेगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 है ना, 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 2 और ये हो जाएगा 50। तो जेड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जेड इक्विवेलेंट आपका आ गया 50 ओम। 50 ओम इज द आंसर। है ऑप्शन में नजर नहीं, ऑप्शन वाला नहीं था, फिल इन द ब्लैंक्स वाला था। तो यहां पर आपको 50 पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देना है 50 ओम। मजा आया। देखिए कैलकुलेशन कितने 2018 का क्वेश्चन, इसका मतलब वर्चुअल कैलकुलेटर था, फिजिकल कैलसी नहीं था। तो आप देखिए क्वेश्चन किस तरीके से अरेंज किया, वैल्यूज इस तरीके से दी कि आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 72। अब हम लोगों ने क्या सीखा है, अब रेजोनेंस के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है तो पैरेलल वाले को कैसे डील करना वो बता दिया मैंने। उसके बाद इमेजिनरी रियल पार्ट किस तरीके से सॉल्व होते हैं वो बता दिया। वैल्यू कब रखना है, आपको वैल्यू रखना है लास्ट स्टेप पे, शुरू से वैल्यू रख के चलेंगे तो आपका काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, मजा आया होगा इस क्वेश्चन में, आपने करा भी होगा कई बार ये क्वेश्चन, बट आप टेस्ट सीरीज में बार बार इस तरह की मिस्टेक करते हो, वो मिस्टेक नहीं करना है, कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। In the circuit shown below, the supply voltage is 10 sin 1000 t volt. The peak value of steady state current through the 1 ohm resistor in ampere is. ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी हो ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है ये क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, बहुत सारा इंडक्टर कैपेसिटर, इनको टैंक सर्किट बोलते हैं। एक इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों अगर पैरेलल कनेक्टेड है तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, टैंक सर्किट बोलते हैं। तो इस तरीके से ये आपके टैंक सर्किट गिवन है। अब यहां पर आपको देखिएगा ज्यादातर केसेस में इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं तो वहां कहीं ना कहीं एक छोटा सा क्लू छुपा होता है जो कि हमारे क्वेश्चंस को बहुत ही ज्यादा इजी बना देगा। वो जो क्लू है वो आपको ढूंढना है और उसको क्रैक करना है, उस कोड को क्रैक करना है। अब देखिए अगर यहां पर कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं, सिर्फ पीक करंट निकालना है आपको, वोल्टेज गिवन है और करंट निकालना है। अब देखिए करंट निकालने के लिए पहले हमें इनको चेंज करना पड़ेगा, इंडक्टर और कैपेसिटेंस को ओमिक वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहां पर चेंज करते हैं, सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज करेंगे तो यहां पर XL जो हो जाएगा हमारा, जो इंडक्टेंस चेंज होगा वो कितना हो जाएगा आपका J ओमेगा L। तो इसका मतलब ओमेगा कितना है, ओमेगा आपका 1000 है, 1000 और इंडक्टेंस कितना है, इंडक्टेंस है 4 और मिली है इंटू 10⁻⁻3। तो ये 3 कैंसल तो J4 हो गया। और कैपेसिटेंस देखें तो 250 तो माइनस J बाय ओमेगा C, तो ये हो जाएगा माइनस J बाय ओमेगा कितना है 1000 और कैपेसिटेंस कितना है 250 इंटू 10⁻⁻6। तो 1 2 3 4 तो 4 चले गया तो 2 बचा, 2 ऊपर गया तो कितना हो गया 10⁻200 और 100 को कैंसिल किया 25 से तो अगेन माइनस J4 हो गया। तो इसका मतलब है देखिए यहां पर ये आपका हो जाएगा माइनस J4 और ये हो जाएगा 4J। इसका मतलब है कि दोनों कैपेसिटेंस और इंडक्टर क्या है, दोनों आपके एक प्लस एक माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके ओपन सर्किट। जब भी पैरेलल में, आपको पता होगा पैरेलल रेजोनेंस अगर आप जिस इंटर से मुझसे पढ़े हैं तो आपको जो सीरीज में जब रेजोनेंस होता है तो सीरीज में R और RLC, तो इंडक्टर और कैपेसिटेंस शॉर्ट सर्किट जैसा एक्ट करते हैं। और पैरेलल में अगर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, रेजोनेंस कंडीशन आ गई है, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, XC और XL क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये रेजोनेंस कंडीशन है। तो जब पैरेलल में रेजोनेंस होता है तो ये दोनों क्या होंगे, ये पूरा सर्किट कैसा रहता है, ओपन सर्किट रहता है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। मतलब यहां से और यहां से अब सर्किट ओपन हो गया है। ठीक है, अब देख लीजिए इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक करेंगे तो 500, देखिए 500 मिली हेनरी, तो ये हो जाएगा J ओमेगा 1000 इंटू 500 मिली का 10⁻⁻3, तो 1 2 3 3 तो J 500 हो गया।
ठीक है। सिमिलरली माइनस जे बाय ओमेगा सी, तो 1000 इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, तो ये चले गया ये, और 3 गया 1000 को 2 से किया तो अगेन माइनस 500। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू भी क्या हो गई है, सेम हो गई है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, है ना। कोड क्या हो गया, क्रैक हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए आपका जो नेटवर्क बना वो कहां से बना, आपका जो सप्लाई करंट यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, ये ओपन हो गया, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, ये फिर ओपन मिल गया, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मुझे पीक करंट निकालना है, पीक करंट, तो पीक वोल्टेज कितना है 10 और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 4 और 1 5 और 5 और 5 10, दैट इज 1 एम्पेयर। बट डायरेक्टली टिक करने से पहले ये देख लेना कि आपको एम्पेयर में पूछा है या मिली एम्पेयर में पूछा है, नहीं तो आंसर निकाल दिया, यूनिट देखी नहीं तो गड़बड़ होगी। तो आपको डायरेक्टली 1 एंटर करना है। अब सपोज करिए यहां पर आपसे पूछा जाता मिली एम्पेयर में, है ना, माइक्रो एम्पेयर में, तो इनका ध्यान रखना कि लास्ट स्टेप में देखिए जो भी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस है ना, उसको फाइनल आंसर लगाने से पहले ये एक लास्ट लाइन जरूर पढ़ लेना, यूनिट वाली, आरपीएम में, रेडियन में, एम्पेयर में, मिली वोल्ट, किलो वोल्ट, है ना, तो इसमें नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत सारी। पूरा क्वेश्चन बहुत प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, और लास्ट स्टेप, लास्ट लाइन को ढंग से नहीं पढ़ने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। मजा आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। सो क्वेश्चन नंबर 74 गिवन है, ये गेट 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। अब देखिए लास्ट लाइन वापस से पढ़ेंगे तो मिली एम्पेयर, है ना, इस बार ध्यान रखना, जैसे अभी मैंने बताया ना पिछले क्वेश्चन में ऐसी गलतियां, वहां तो एम्पेयर था बट यहाँ पे मिली एम्पेयर में आंसर निकालना है आपको। इन द सर्किट शोन बिलो Vs इक्वल टू 101 एंगल 0 वोल्ट, मतलब इसका दे रखा है 101 एंगल 0 डिग्री वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, ओमेगा एल की वैल्यू गिवन है आपको, मतलब ये जे ओमेगा एल रेजिस्टेंस वैल्यू गिवन है। कैपेसिटेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। द करंट Is इन फेज विथ Vs, ये जो करंट Is है और ये Vs है, ये एक दूसरे के क्या है, एक ही फेज में, मतलब Vs और Is एक ही फेज में है। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका जब यहां से सर्किट देखोगे ये दोनों क्या है आपके एक ही फेज में, इसका मतलब Z इक्विवेलेंट प्योरली रेजिस्टिव दिखेगा, है ना, नेटवर्क क्या दिखेगा, प्योरली रेजिस्टिव। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये मैं बार बार बोलता हूं ना प्योरली रेजिस्टिव दिखेगा, तो स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्टली, सर ये प्योरली रेजिस्टिव दिख रहा है तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को गोली मारो, डायरेक्टली रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइनल आंसर हो जाएगी कितना, 10 ओम इज दी, मतलब अब तो करंट पूछा है तो जेड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा सर, और 10 हो गया तो डायरेक्टली आपका रेजिस्टेंस हो गया, करंट निकालना है तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करके आंसर निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। उसका जो नेचर, बार बार मैं जो रेजिस्टिव बोल रहा हूं वो सिर्फ एक रेजिस्टेंस जो ये दिख रहा वो नहीं है, ओवरऑल जो आएगा आपका वो रियल पार्ट रहेगा। रियल पार्ट मींस रेजिस्टिव नेचर रहेगा, नेचर की बात कर रहा हूं मैं, है ना। नहीं तो आप बोले सर बार बार बोलते आप जेड इक्विवेलेंट रेजिस्टिव ऐसा दिखे तो रेजिस्टिव सर्किट है, मतलब जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वही आंसर, ऐसा नहीं है ना। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसका जो रियल पार्ट है, रियल उसका नेचर रेजिस्टिव होता है, रियल का नेचर रेजिस्टिव होता है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वापस से वही ट्रिक बताई मैंने आपको। जब भी पैरेलल है, देखिए पैरेलल है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये ओवरऑल एडमिटेंस निकालना है, ओवरऑल इक्विवेलेंट एडमिटेंस। तो इक्विवेलेंट एडमिटेंस निकालेंगे तो ये आपका सीरीज में सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन R प्लस जे ओमेगा एल, 1 अपॉन R प्लस जे ओमेगा एल हो गया, प्लस जे ओमेगा सी हो गया, प्लस जे ओमेगा सी हो गया, ठीक है। ये आपका उसके फॉर्म में हो गया, आपके एडमिटेंस के फॉर्म में। अब अगर मैं इसको उसमें करूं, इंपीडेंस के फॉर्म में करूं, इंपीडेंस के फॉर्म में, तो इंपीडेंस के फॉर्म में अगर देखें तो ये कैसा हो जाएगा इंपीडेंस के फॉर्म में, सो जेड इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, R प्लस जे ओमेगा एल, और इसके पैरेलल कितना है, पैरेलल माइनस जे बाय ओमेगा सी। अब इन दोनों को फिर पैरेलल में सॉल्व करना है ना, ये दोनों सीरीज में हो गए, पैरेलल हो गए, तो इन दोनों का फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, तो एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो हमें किससे जाना है, इससे नहीं जाना है, जेड इक्विवेलेंट से नहीं जाना है, हमें एडमिटेंस फॉर्म से जाना है। एडमिटेंस फॉर्म से जाएंगे तो भी हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो एडमिटेंस फॉर्म से जाएंगे तो एडमिटेंस फॉर्म में क्या हो जाएगा, हमें पता है कि हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ Is निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ Is निकालना, इसका मतलब रियल पार्ट हमें पता करना है इंपीडेंस का। तो रियल पार्ट देखें तो एडमिटेंस, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एडमिटेंस को। तो एडमिटेंस को अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर ले देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे
आर माइनस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल का स्क्वेयर, है ना। मैंने रेशनलाइज कर दिया है ना। रेशनलाइजेशन तो आप समझते हो ना, यहां पर मैंने इसमें रेशनलाइजेशन कर दिया है, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, जे ओमेगा सी हो जाएगा। तो अब हमें इसमें रियल पोर्शन कौन सा नजर आ रहा है, इसमें रियल पोर्शन नजर आ रहा है आपका y इक्विवेलेंट। इसमें हमें अब कंडक्टेंस के फॉर्म में आएगा, क्योंकि एडमिटेंस है तो कंडक्टेंस मिलेगा, तो ये आपका इमेजिनरी फॉर्म चले जाएगा, ये इमेजिनरी। तो रियल पोर्शन नजर आ रहा है आर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल का स्क्वेयर। अब इसको हमें इंपिडेंस निकालना है, इंपिडेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन वाई इक्विवेलेंट। तो इसको रिवर्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वेयर ऊपर आ जाएगा प्लस ओमेगा एल स्क्वेयर ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें करंट निकालना है तो करंट कितना हो जाएगा, आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड IS का। तो VS डिवाइडेड बाय Z इक्विवेलेंट, या फिर यूं कहें VS इंटू Y इक्विवेलेंट, ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। 1/Z को क्या लिख सकते हैं, 1/Z को हम लोग Y लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली Y भी पुट कर सकते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, VS हो जाएगा हमारा कितना, VS हो जाएगा 101 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 और ओमेगा एल है 100। तो इसका मतलब है यहां पर ये वाली पुट कर देंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वेयर और 100 स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.1, ठीक है, 0.1 आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, 0.1 एम्पेयर है, काय में है, एम्पेयर में IS करंट। अब हमें क्या पूछा है, मिली एम्पेयर में पूछा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 100 मिली एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। मजा आया आपको, 74 क्वेश्चन था, गेट 2016 का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए यहां पर क्या होता, बहुत सारे स्टूडेंट की आदत नहीं होती एडमिटेंस में सॉल्व करने के लिए, बट मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी आपको पैरेलल नेचर दिखे तो आप कोशिश करिए उसमें एडमिटेंस से जाने के लिए। अगर आप एडमिटेंस से नहीं जाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि देखिए यहां पर क्या होगा, इक्विवेलेंट अगर आप इंपिडेंस से जाते हो तो इंपिडेंस से जाओगे तो यहां पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर नीचे डिवाइड, तो बहुत लंबी चौड़ी चीजें हो जाती है। सॉल्व यहां से भी होगा बट मेहनत ज्यादा लग जाती है। तो आप एडमिटेंस फॉर्म से जाएंगे तो काफी आसानी से पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल।